हेलो ब्रेकर्स, वेलकम बैक। और ये है डार्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ की 5th वीडियो, जिसमें हम प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो जाए, बट आपको ये वीडियो पूरी देखनी है अगर आप एक बेटर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, क्योंकि रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में हम ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया तो यकीन माने आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटर सही समझ नहीं आए तो बहुत मुश्किल होती है एक अच्छा कोड लिखने में और एक अच्छी लॉजिक बिल्डिंग में, क्योंकि ऑपरेटर्स जो हैं वो लॉजिक बिल्डिंग के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि पार्ट है लॉजिक बिल्डिंग का। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसमें ऑपरेटर्स अगर मैं कहूँ कि 60% यूज़ हो रहे होते हैं तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी लॉजिक है वो इन ऑपरेटर्स पर ही डिपेंड कर रही होती है। तो अभी हम तो देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम गौर करें तो हमने अब तक की जितनी भी क्लासेस हमने डार्ट की सीखी उनमें एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर हमने सीखा भी है। क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक कोड लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल्स टू जेम्स। ठीक है, तो ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम के नाम से और उसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर की है जेम्स, इस कोड के अंदर भी मैंने एक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है जो ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। ये इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ये असल में ऑपरेटर है। इक्वल टू का जो साइन है ये असल में ऑपरेटर है, और इस ऑपरेटर को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो इक्वल टू का ऑपरेटर है प्रोग्रामिंग में इसे हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मकसद ये होता है कि ये करता है असाइन, एक चीज़ दूसरी चीज़ को असाइन कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस कोड में अगर हम देखें हो ये रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है जेम्स, ये असाइन हो रही है इस वेरिएबल को, नेम को। यानी कि ये जब लाइन का कोड चलेगा होगा क्या कि इस वेरिएबल के अंदर जेम्स स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो ये इक्वल टू का ये काम कर कौन रहा है? ये इक्वल टू का ऑपरेटर कर रहा है। ये कह रहा है मेरे राइट हैंड साइड की जो चीज़ है वो मैं असाइन कर दूंगा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ को। यानी कि मैं ये जेम्स असाइन कर दूंगा नेम को, नेम के अंदर स्टोर कर दूंगा इसको। ठीक है, तो ये ऑपरेटर तो वैसे ही हमने पहले बहुत देखा है। इसके अलावा अगर हम देखें और भी बहुत से ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं कि अब हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स में सबसे पहला हमने जो टाइप देखी वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। नाम से पता लग रहा है कि ये वो ऑपरेटर्स होंगे जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी मैथमेटिकल पर्पस के लिए, मैथ्स का कोई काम करने के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ, num1 इज़ इक्वल्स टू 10 और num2 इंटीजर num2 इज़ इक्वल्स टू 5। दो मैंने वेरिएबल्स बना लिए और इन दो वेरिएबल्स को में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देख लें आप यूज़ किया हुआ है। अब हम करते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रिंट का फंक्शन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। तो ये जो लाइन ऑफ कोड है प्रिंट, इसके अंदर मैं एक और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये प्लस वाला ऑपरेटर। प्लस का ऑपरेटर करता क्या है कि अगर इसके लेफ़्ट और राइट पे दोनों इंटीजर होंगे, ये दोनों इंटीजर हैं, तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। इन दोनों को ऐड करके ये हमें रिटर्न कर देगा इनका रिज़ल्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिटर्न कर देगा का क्या मतलब है? रिटर्न कर देगा का मतलब ये है कि होगा ये कि जो प्लस का ऑपरेटर है ये कहता है कि मेरे लेफ़्ट पे मुझे कुछ दो और राइट पे कुछ दो। अगर दोनों नंबर्स होंगे तो मैं उन दोनों को प्लस कर दूंगा और आपको वो रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, यानी कि वापस दे दूंगा जो भी रिज़ल्ट होगा। तो इसने इन दोनों को प्लस करके जो भी रिज़ल्ट हुआ वो हमें रिटर्न कर दिया, मतलब वो अब प्रिंट के फंक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक और वेरिएबल बना लूँ, इंटीजर रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 प्लस num2, तो यहाँ पे भी यही काम हो रहा है कि प्लस का ऑपरेटर इन दोनों को आपस में प्लस कर रहा है और इनका आंसर जो कि क्या होगा,
फॉर एग्जांपल इनका आंसर क्या होगा 15, तो ये रिटर्न कर देगा 15, यानी कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारे पास 15 आ जाएगा तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर कर क्या रहा है कि ये 15 इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। 10 + 5 15, 15 आ गया रिजल्ट के अंदर। अब इस रिजल्ट को मैं प्रिंट कर दूंगा तो होगा यही कि इस प्लस ने रिटर्न कर दिया इसका आंसर जो इसके अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, और अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो प्लस का आंसर है 15 वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इस कोड को सेव करूं और यहाँ पे कमांड लाइन पे लिखूं .main.dart और इंटर दबाऊं तो आप देखेंगे कि मेरी कंसोल पे 15 प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो कंसोल पे हमारे 15 का रिज़ल्ट आ चुका है। उसी तरह एक और ऑपरेटर होता है, वो कहलाता है माइनस के लिए, यानी कि दो नंबर्स को माइनस अगर हमने करना है तो वो हम कैसे करेंगे। इसको हम वेयर कह देते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि इसको बार बार हम यूज़ कर लें। ओके, वेयर नहीं, इंटीजर भी होगा तो भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिज़ल्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि रिज़ल्ट के वेरिएबल को वापस कुछ एक वैल्यू असाइन करता हूँ, num1 - num2। अब इस लाइन में क्या हो रहा है कि अब हम यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करता है लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू में से राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को माइनस कर देता है। लेफ़्ट में हमारे पास क्या है num1 10 और राइट में क्या है num2 5। 10 - 5 5, आंसर होगा 5 जो कि रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा रिजल्ट, तो ये वाला प्रिंट क्या करेगा, हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन यानी कि 10 - 5 यानी कि 5 प्रिंट कर देगा। मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर ज़रा प्रिटी प्रिंट करता हूँ, ये भी आपको ज़रा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडिशन कॉलन और यहाँ पे $रिज़ल्ट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रिंग आपके वेरिएबल के साथ ज्वाइन हो जाए और प्रिंट हो जाए, तो आप इस तरह से भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें मैंने क्या किया है, इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग लिख ली जो भी है, उसके आगे मैंने क्या लिखा, वेरिएबल का नाम जिसको मैं इस स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। वेरिएबल क्या है, रिज़ल्ट, मगर उससे पहले मैंने $, लगा लिया जिससे ये पता लग रहा है कि ये एक वेरिएबल है। अब होगा ये कि इस रिज़ल्ट के अंदर जो भी पड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगा, एडिशन कॉलन 15, यहाँ पे आ जाएगा 15। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे भी कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्शन कॉलन, आगे स्पेस डाल देता हूँ ताकि स्पेस भी आ जाए बीच में, $रिज़ल्ट, यानी कि रिज़ल्ट में जो भी पड़ा हुआ है वो भी यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे कमांड लाइन पे इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि मेरे आउटपुट में देखें क्या आ रहा है, एडिशन 15 सब्ट्रैक्शन 5, यानी कि जब ये वाला कोड रन हुआ तो सब्ट्रैक्शन यानी कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हुए, रिज़ल्ट में स्टोर हुए। अब इनमें रिज़ल्ट में 5 आया और हमारी स्क्रीन पे वो 5 प्रिंट हो गया। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है स्टैरिक, रिज़ल्ट = num1 × num2। ठीक है, अब इसको भी प्रिंट कर देते हैं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन कॉलन $रिज़ल्ट। तो सिंपली होगा क्या कि num1 और num2 का जो मल्टीप्लिकेशन होगी यानी कि 10 × 5 50 यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह डिवाइड करने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है और जो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है ये फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि num1 को डिवाइड कर दो num2 से। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ठीक है, अब यहाँ पे मसला ये है कि जब हम किसी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या रिटर्न होता है, डबल, यानी कि डिवाइड का जो ऑपरेटर है देखें क्या रिटर्न कर रहा है, डबल। उसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई को देखता तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, नम। ठीक है, नम एक इंटीजर भी हो सकता है, डबल भी, मगर डिवाइड कहता है कि डिवाइड जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर क्या होगा, डबल होगा, यानी कि डबल एक और डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ डबल। अब इसको यही नाम मैं नहीं दे सकता जो हमारे इस इंटीजर वेरिएबल का नाम भी रिज़ल्ट था ना, तो इस वेरिएबल का नाम वही सेम नहीं हो सकता, तो मैं इसको रिज़ल्ट 2 कह देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्या कह दिया, रिज़ल्ट 2। तो num1 और num2 आपस में डिवाइड होंगे और इनका आंसर किस में स्टोर हो जाएगा, इसके अंदर।
यानी कि ये डिवाइड का ऑपरेटर इन दोनों को डिवाइड करके हमें जो आंसर होगा वो रिटर्न करेगा, वो आंसर आएगा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं रिज़ल्ट 2 को प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिवीज़न, क्योंकि हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको सेव करके जब मैंने कमांड लाइन पे इस प्रोग्राम को रन किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास क्या आया, एडिशन का 15, सब्ट्रैक्शन 5, मल्टीप्लिकेशन के बाद 50 और डिवीज़न के बाद 2.0, 2 नहीं बल्कि 2.0, 0.0 आपस में आगे इसका खुद ही अपेंड हो गया। उसकी वजह ये है कि डबल जो है उसका मतलब ही ये है कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या डेसिमल नंबर्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर में हम कभी भी डेसिमल नंबर्स फॉर एग्जांपल 10.5 स्टोर नहीं कर सकते। आप इसमें सिर्फ होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 0 -1 -2, मगर वो नंबर वो डेटा जिसमें पॉइंट आ जाए जैसे कि 10.3 20.5 30.2, तो ऐसे डेटा को आप किस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, डबल वेरिएबल में, इस डेटा टाइप के वेरिएबल में। ठीक है, तो जब दो नंबर आपस में डिवाइड होते हैं तो इनका आंसर हो सकता है कि डबल आए। जैसे कि यहाँ पे हमने 10 डिवाइड बाय 5 किया, अगर फॉर एग्जांपल 9 डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो आंसर क्या होगा 4.5, तो ये क्या है, एक डबल है, इसीलिए डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो हमेशा डबल रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स समझ लिए। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने देखा, दूसरे किस्म के ऑपरेटर्स हमने जो देखे वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसी तरह हम जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स देखने वाले हैं वो हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं कि भाई आपको अगर दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है, फॉर एग्जांपल क्या ये दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, क्या ये बराबर नहीं है, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है, ये जो सवालात हैं क्या वाले, ऐसे सवालात के जवाबात जो हमें देते हैं ऑपरेटर्स वो कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। वो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमें उसका रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, या दो में से एक जवाब होता है उसका, हाँ या ना। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट नोट करने की वो ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे होंगे वो हमेशा या तो हमें रिज़ल्ट देगा ट्रू या फॉल्स। इसका क्या मतलब है, अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर, फॉर एग्जांपल जेम्स एज इज़ इक्वल्स टू 20। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जेम्स की एज का, कि जेम्स की एज 20 है। उसी तरह एक और वेरिएबल बना लेते हैं मारिया एज, कि मारिया की जो एज है वो है 16। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक सिनेरियो आ जाता है जिसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि किसकी एज बड़ी है, जेम्स की एज ज़्यादा है या मारिया की एज ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों की एजेस को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा। तो कंपेयर करने के लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेटर देन, क्योंकि अभी हम क्या, फॉर एग्जांपल अभी का जो सिनेरियो है मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या इसकी एज बड़ी है, तो बड़ी या छोटी चेक करने के लिए हम क्या, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन। हम यहाँ पे करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे दे देंगे जेम्स एज ग्रेटर देन मारिया एज। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये हमें क्या रिटर्न कर रहा होगा, ये ऑपरेटर ग्रेटर देन वाला ये कहता है मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दो और राइट हैंड साइड पे वैल्यू दो। मैं चेक करूँगा कि क्या लेफ़्ट वाली राइट वाली से बड़ी है। अगर लेफ़्ट वाली राइट वाली से बड़ी होगी तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। देखें ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूल एक और डेटा टाइप है जिसके अंदर दो में से कोई एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। देखें या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, हम देख लेते हैं यहाँ पे बूल का एक वेरिएबल बना लेते हैं, बूल आंसर। ठीक है, आंसर इसका नाम रख लेते हैं, इज इक्वल्स टू जेम्स एज इज़ ग्रेटर देन मारियाज एज। तो ये जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, या तो ट्रू या फॉल्स, जो कि स्टोर हो रहा होगा किसके अंदर,
इस वेरिएबल के अंदर। तो हम ज़रा इसको प्रिंट करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट आंसर क्या निकला। तो उसी तरह हम यूज़ करेंगे आंसर। तो प्रिंट के फंक्शन में हमने क्या किया, हमने पहले एक स्ट्रिंग लिख ली आंसर, ताकि कंसोल पे हमें दिख जाए, और उसके साथ हमने डॉलर आंसर लिख लिया, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर जो भी पड़ा हुआ है वो भी साथ प्रिंट करो। तो ज़रा इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आंसर ट्रू। क्यों? क्योंकि इस ऑपरेटर ने इस एक्सप्रेशन पे क्या रिटर्न किया, ट्रू, जो कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ट्रू क्यों रिटर्न किया? क्योंकि जेम्स की एज जो है वो 20 है और मारिया की जो एज है वो 16 है। तो 20 इज़ ग्रेटर देन 16। यहाँ पे असल में सवाल ये हो रहा है कि क्या 20 बड़ा है 16 से? तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 20 बड़ा है 16 से, तो ये ग्रेटर देन का जो ऑपरेटर है वो क्या जवाब देगा, हाँ या ना? तो इन दोनों में से कोई एक जवाब होगा। तो इसने क्या कहा, हाँ, और वो हाँ यानी कि वो ट्रू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, क्योंकि ट्रू या फॉल्स की वैल्यू बूलियन वेरिएबल अपने अंदर स्टोर करते हैं, या वो वेरिएबल स्टोर करते हैं जिनका डेटा टाइप क्या हो, बूल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और डेटा टाइप भी देख ली, जैसे हमने डबल के नाम से एक डेटा टाइप देखी जो किसको स्टोर करती है, डेसिमल नंबर्स को, यानी कि 2.5, 6.8 ऐसे नंबर्स जिनमें डॉट आता है, पॉइंट आता है। उसी तरह बूल का वेरिएबल किस डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर, एक ऐसा डेटा जिसमें या तो ट्रू पड़ा होगा या फॉल्स, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स। तो ये जो ग्रेटर देन का जो हमारे पास ऑपरेटर है वो बूलियन रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी हैं वो सारे क्या रिटर्न करते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स, बस। वो अभी हम देख भी लेंगे। जेम्स एज को यहाँ पे मैं वापस डाल देता हूँ, मारिया एज को भी यहाँ पे वापस डाल देता हूँ। ठीक है, एक और हम बूल वेरिएबल बना लेते हैं, उसको हम क्या देते हैं, आंसर 2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, जेम्स एज डबल इक्वल्स टू मारिया एज। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, इसका काम क्या है, ये चेक करता है कि क्या मेरे लेफ़्ट वाली चीज़ राइट वाली चीज़ के बराबर है। अगर ये लेफ़्ट और राइट दोनों बराबर होती हैं तो ये रिटर्न करता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या रिटर्न करेगा। हमें पता है कि ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि जेम्स की एज मारिया की एज के बराबर नहीं है। जेम्स की 20 है, मारिया की 16 है, तो ये डबल इक्वल टू यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, हम देख लेते हैं आंसर 2 कॉलन डॉलर आंसर 2। इसको अब हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, कंसोल के पे प्रिंट के फंक्शन के थ्रू सेव करते हैं अपनी फ़ाइल को और इसको नीचे कंसोल पे रन करते हैं। तो आप देखेंगे कि लास्ट में आंसर 2 क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि ये ऑपरेटर हमें रिटर्न कर रहा है फॉल्स। अब अगर मैं मारिया की एज ऊपर 20 कर देता हूँ, 20, और सेव करता हूँ, तो अब देखें ये दोनों बराबर हैं। तो ये इक्वल टू डबल इक्वल टू का ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि जेम्स एज इज इक्वल्स टू मारियाज एज, ये दोनों बराबर हैं। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, आउटपुट ट्रू। ठीक है, यहाँ पे नीचे कंसोल पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। तो एक और ऑपरेटर हमने देख लिया ग्रेटर देन के अलावा, डबल इक्वल टू। उसी तरह एक और होता है लेस देन, वो ये होता है क्या जेम्स की एज छोटी है मारिया की एज से। तो ग्रेटर देन जैसे चेक करता है कि क्या लेफ़्ट वाला राइट वाले से बड़ा है, उसी तरह लेस देन क्या चेक करता है, क्या लेफ़्ट वाला छोटा है राइट वाले से, बस। ठीक है, तो ये दोनों तकरीबन सेम ऑपरेटर हैं। उसी तरह डबल इक्वल टू की तरह का ऑपरेटर है, उसे हम कहते हैं नॉट इक्वल। ये ऑपरेटर यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या जेम्स की एज बराबर नहीं है मारिया की एज से। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू क्या चेक करता है, अपने लेफ़्ट और राइट पे चेक करता है कि अगर ये दोनों बराबर ना हो तो ये रिटर्न कर देता है ट्रू, अगर बराबर हो तो फॉल्स। ये बिल्कुल डबल इक्वल टू के ऑपोजिट काम करता है। जैसे डबल इक्वल टू कहता है कि लेफ़्ट और राइट अगर दोनों बराबर हैं तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। उसी तरह नॉट इक्वल टू कहता है अगर मेरे लेफ़्ट और राइट बराबर नहीं है तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो यहाँ पे इस कंडीशन में देखें
कि जेम्स की एज 20 है, मारिया की एज भी 20 है, तो ये नॉट इक्वल टू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि जेम्स की एज इक्वल टू है मारिया की एज के, नॉट इक्वल टू एक रॉन्ग कंडीशन हो गई, कि फॉल्स कंडीशन हो गई। ठीक है, ज़रा इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आंसर 2 में फॉल्स आएगा। ठीक है, ओके, तो अब हमने 4 ऑपरेटर्स देख लिए, कौन कौन से, यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला जो हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर में वो है ग्रेटर देन, दूसरा हमने देखा लेस देन, तीसरा हमने देखा इक्वल टू जो कंपेयर करता है कि क्या दोनों बराबर हैं, और चौथा जो कंपेयर करता है कि क्या दोनों बराबर नहीं हैं, ये पूछता है, इस सवाल का जवाब देता है, नॉट इक्वल टू। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर है, वो है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और एक और ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, और इनके अलावा 2 और ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, इसके अलावा और। ठीक है, ये 2 ऑपरेटर्स और भी हैं, एंड और। अब हम इन चारों को बारी बारी देखेंगे, और ये बहुत ही सिंपल से ऑपरेटर्स हैं। पहले हमने 4 देख लिए, और अब ये 4 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम देखेंगे कि इनका क्या मकसद है। इनके तो नाम से ही पता लग रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है क्या लेफ़्ट वाली चीज़ बड़ी या बराबर है राइट के, यानी कि अगर लेफ़्ट वाली चीज़, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सॉरी, एक मैं बूल का वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ आंसर 3 इज इक्वल्स टू, मैं क्या कहता हूँ 21 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या कहता है, क्या लेफ़्ट वाली यानी कि 21 ग्रेटर देन या इक्वल टू है राइट वाली के यानी कि 10 के। तो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है कि यस, कि 21 इज़ ग्रेटर देन 10। तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैं यहाँ पे भी 21 कर देता हूँ तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि 21 इज़ नॉट ग्रेटर देन 21 बट इक्वल टू 21। तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों चीज़ें चेक करता है कि क्या लेफ़्ट वाला राइट वाले के से बड़ा या बराबर है। ठीक है, उसी तरह लेस देन इक्वल टू भी यही चेक करता है कि क्या लेफ़्ट वाला राइट वाले से छोटा या बराबर है। अगर ये कंडीशन देखी जाए तो अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि लेफ़्ट वाला राइट वाले से बराबर तो है ना, छोटा भले ना हो। अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि लेफ़्ट वाला ना ही छोटा है राइट वाले से, ना ही उसके बराबर है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20, तो अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों, क्योंकि 20 इज़ लेस देन 21। तो ये लेस देन इक्वल टू दोनों में से किसी एक कंडीशन पे जैसी कोई एक कंडीशन ट्रू होगी ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं आंसर 3। तो ये जो है ये अभी क्या रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 20 इज़ नॉट लेस देन 21 एंड नॉट इक्वल टू 21, सॉरी 20 इज़ लेस देन 21, तो ये रिटर्न कर रहा होगा ट्रू। इसको हम प्रिंट कर देते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये आंसर रिटर्न कर रहा होगा ट्रू। देख रहे हैं आप कंसोल पे, आपको दिख रहा होगा ट्रू। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हमने तकरीबन 6 ऑपरेटर्स हमने देख लिए, और हर एक का अपना अपना काम है। उसी तरह हम देखते हैं ये आखिर के 2 ऑपरेटर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनका क्या काम है वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का क्या काम है, एंड ऑपरेटर जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, डबल ये एंड का जो सिंबल होता है ये, और लेफ़्ट पे भी इसमें भी वही बात है कि लेफ़्ट पे भी कुछ दे रहे होते हैं और राइट पे भी कुछ दे रहे होते हैं। मगर ये एंड ऑपरेटर जो हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की, ये कहता है कि मुझे लेफ़्ट पे भी बूलियन दो और राइट पे भी बूलियन दो। ठीक है, और मैं चेक करूँगा कि क्या लेफ़्ट वाला बूलियन और राइट वाला बूलियन दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। क्या मतलब है, यहाँ पे अभी हम देखते हैं, ये भी या तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। याद रखें, एंड ऑपरेटर जो है जिसमें डबल ये यूज़ होता है,
ये भी रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। मगर ये कहता है कि मुझे लेफ्ट पे भी बूलियन चाहिए और राइट पे भी बूलियन, यानी कि लेफ्ट पे भी ट्रू या फॉल्स चाहिए और राइट पे भी। और मैं ये चेक करूँगा सिर्फ कि मेरा लेफ्ट और राइट वाला दोनों ट्रू हुए तो मैं रिटर्न करूँगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बूलियन बना लेता हूँ एंड, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और उसमें मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट पे ट्रू और डबल एंड लगा के, सॉरी, लेफ्ट पे ट्रू, ये बूलियन है, और यहाँ पे एंड लगा के राइट पे भी ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ एंड की वैल्यू, एंड, और आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉलर एंड। यहाँ पे मैं वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, इस एंड के वेरिएबल को। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल कॉल हो रहा है। जो भी डॉलर के साथ स्ट्रिंग के अंदर कॉल हो रहा होता है वो वेरिएबल, यानी कि इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है एंड की, वो हमें यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। तो यकीनन अगर आपको एंड ऑपरेटर के बारे में पता है, अगर आपने लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े हैं, या मैथ्स में भी आमतौर पे पढ़ाया जाता है कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, लेफ़्ट और राइट पे चेक करता है बूलियन। अगर दोनों ट्रू होते हैं तो रिटर्न करता है ट्रू, यानी कि अगर ये दोनों ट्रू है तो यहाँ पे इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू। इसको हम रन करके देख लेते हैं, हमारा आंसर होगा ट्रू। देख लेते हैं इसको, लास्ट वाला हमारा जो आंसर है, देखें एंड का आंसर ट्रू। अगर मैं लेफ़्ट वाले को फॉल्स कर देता हूँ ना, तो अब ये रिटर्न कर रहा होगा फॉल्स। अब इसको ज़रा रन करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये आंसर आ गया फॉल्स। अगर मैं लेफ़्ट वाले को ट्रू रखूं और राइट वाले को फॉल्स कर दूं, तब भी ये रिटर्न कर रहा होगा फॉल्स, क्योंकि ये कहता है कि मुझे दोनों ट्रू चाहिए। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो हम आउटपुट देखें, हमारा एंड में आउटपुट अभी भी फॉल्स है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एंड का मतलब समझ आ गया होगा। उसी तरह हमारा जो दूसरा ऑपरेटर है, जो लास्ट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, उसे हम कहते हैं और ऑपरेटर, और उसको यूज़ करते हैं इन दो सिंबल्स के साथ, ठीक है, इन दो सिंबल्स के साथ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं और ऑपरेटर, और यहाँ पे वही सिंबल डाल देते हैं कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे भी प्रिंट में भी और लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ऑपरेटर में हमने देखा कि लेफ़्ट पे भी ट्रू चाहिए और राइट पे भी ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो एंड रिटर्न करेगा ट्रू। मगर और कहता है कि मुझे या तो लेफ़्ट में या तो राइट में, इन दोनों में से किसी एक में भी ट्रू हुआ ना, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू। तो अगर हम यहाँ पे देखें, लेफ़्ट में ट्रू है, राइट में भले फॉल्स हो, मगर लेफ़्ट में तो ट्रू है, तो और कहता है मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ट्रू कर दूँ, तब भी ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि ये कहता है बस मुझे लेफ़्ट या राइट पे एक ट्रू चाहिए बस, ठीक है। इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम देखेंगे कि अभी भी और का जो आंसर है अभी भी ट्रू आ रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे एंड में मैंने साथ लिख लिया और सेव किया और रन किया, तो अब देखें एंड का आंसर फॉल्स और का आंसर ट्रू, ठीक है। और ऑपरेटर कहता है मुझे लेफ़्ट या राइट पे दोनों में कोई भी एक ट्रू चाहिए। अगर और के मैं राइट पे भी अगर फॉल्स दे दूं, यानी कि लेफ़्ट पे भी फॉल्स, राइट पे भी फॉल्स, तब ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। अब यहाँ पे ये मुझे रिटर्न करेगा ये ऑपरेटर फॉल्स, कि मैं ये कहेगा कि मेरे लेफ़्ट पे भी फॉल्स है, राइट पे भी, जबकि मैं चाहता हूँ कि मेरे लेफ़्ट या राइट इनमें से किसी एक में भी ट्रू हो जाए, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करके मैं जब रन करूँगा तो आप देखेंगे कि और का आंसर भी फॉल्स आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं इनको हम कंपैरिजन, अरिथमेटिक काम, मैथमेटिक्स के काम के लिए हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम ज़्यादातर हमारा जो कोड चल रहा होगा वो लॉजिक बिल्डिंग पे होगा। जब भी कोई सिनेरियो आता है, हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, तो उस सॉफ्टवेयर में हमें कोई ना कोई लॉजिक लगानी पड़ती है, और उस लॉजिक को लगने में इन ऑपरेटर्स का बहुत ज़्यादा अमल होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी समझ नहीं आई है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को 2 से 3 बार आप रिपीटेड देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सही क्लियर हों, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे जाके आपको बहुत मुश्किलात होंगी प्रोग्रामिंग में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो आगे आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी,
और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।